नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम को तग़ज़िये से भरपूर ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के लिए हर सीजन में काश्त से मुताल्लिक़ किसानों में शऊर बेदार किया जाए। ज़राई पॉलिसी पर वज़ीर आला का आला सतही इजलास। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड-19 के 129 मुस्बित केसेस दर्ज, 7 अमवात। हैदराबाद में 108 केसेस की तस्दीक। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा हल्के से मजीद 3 कंटेनमेंट इलाकों की बर्खास्तगी। मुकामी अवाम का इजहार तशक्कुर। और चंद्रायन गुट्टा हाशिमाबाद में दरगाह हजरत सैयद हाशिम अली दस्तगीर का अहाता गैर समाजी अनासिर का बना अड्डा। पुलिस को फौरी तवज्जो देने की जरूरत। मुकामी अवाम में तशवीश और बेचैनी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में और भी इजाफा देखा जा रहा है। बिलखुसूस हैदराबाद में चारशंबे को मजीद नए केसेस सामने आए हैं। केसेस की तादाद हैदराबाद में बढ़ती जा रही है। चारशंबे की रात जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक तेलंगाना में चारशंबे को 129 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। 7 अमवात की तस्दीक कर दी गई है। इस तरह से रियासत में हलाकतों की तादाद अब 99 हो गई है। अजीमतर हैदराबाद में केसेस की तादाद चारशंबे को 108 बताई गई है। यह भी बताया गया है कि 2 माइग्रेंट्स भी शामिल हैं। इस तरह से तेलंगाना में अब जुमला केसेस की तादाद 3020 तक पहुंच गई है और इसमें से 1365 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। चारशंबे को 30 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो इस तरह से रियासत तेलंगाना के अंदर केसेस में जहां इजाफा हुआ है, वहीं तशवीश की बात यह देखी गई है कि हैदराबाद में 108 केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी में 6, आसिफाबाद में 6, मेडचल में 2, सिरसिल्ला में 2, यदाद्री में 1, कामारेड्डी में 1 और महबूब नगर के अंदर भी 1 केस दर्ज किया गया है। इस तरह से हलाकतों की तादाद भी बढ़ी है और जो केसेस सामने आ रहे हैं उस बात को लेकर पूरी रियासत में अब तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात बढ़ रही हैं, इस दौरान लॉकडाउन में भी नरमी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से बढ़ते हुए केसेस और फिर बढ़ती हुई अमवात भी अवाम के लिए तशवीश का बायस है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को तग़ज़िये से भरपूर ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के लिए किसानों को हर साल हर सीजन में कौन कौन सी अशिया की काश्त की जानी है, उसके लिए शऊर को बेदार करने पर जोर दिया। ज़राई पॉलिसी पर सिरोज़ा आला सतही इजलास के दौरान उन्होंने रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी अपनाने की हिमायत दी। इस पॉलिसी के तहत किसानों को मनफैत बख्श फसलों को उगाने का मशवरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग़िज़ाई सिक्योरिटी को मुल्क ने हासिल किया है, लेकिन तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की सिक्योरिटी हनूज हम पीछे हैं और जो दस्तयाब हो रहा है अवाम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ग़िज़ाइयत ऐसी हो जो इंसानी क़ुव्वते मदाफ़त को मुस्तहकम कर सके, जिससे वो बीमारियों का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो अवाम के खाने पीने की आदत व अतवार पर तखमीनी रिपोर्ट तैयार करें। वज़ीर आला ने ज़राई पैदावार की मार्केटिंग कमेटी के तक़र्रुर का भी ऐलान किया। इसमें मुताल्लिक़ा माहिरीन शामिल होंगे। किसानों को वक्तन फ़ौक़तन रहनुमाना ख़ुतूत फराहम करने हुकूमत एग्रीकल्चरल रिसर्च कमेटी कायम करेगी। रियासत में कपास, प्याज, आलू, लहसुन की पैदावार पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। उन्होंने बागवानी के शोबे को भी सुधारने की सलाह दी। इजलास में वज़ीर ज़राअत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत व दूसरे आला ओहदेदार शरीक थे। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजय डेयरी प्रोडक्ट्स को मजीद फरोग देने के लिए हुकूमत काम कर रही है। लालापेट में विजय डेयरी के मरकजी दफ्तर पर बैटरी से चलने वाली 15 गाड़ियां तकसीम की गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अवाम में विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स की काफी मकबूलियत है। इसे मजीद अवाम के करीब करने ज्यादा आउटलेट्स कायम किए जा रहे हैं।
खानगी डेयरी के तर्ज पर उससे तरक्की देने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। शहर में 100 बैटरी के गश्ती आउटलेट के जरिए विजय डेयरी प्रोडक्ट्स को फरोख्त किया जा रहा है। हर जिले में 10 गश्ती आउटलेट कायम किए गए हैं। मुस्तकबिल में 1000 गाड़ियां करने का भी मंसूबा है। हर बैटरी गाड़ी पर 2,25,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें डेयरी की तरफ से 30% रकम अदा की जा रही है, बाकी 70% रकम मुस्तक अफराद को अदा करनी होगी। इन गश्ती आउटलेट को फरोग देने का अहम मकसद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करना और विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स को फरोग देना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मजीद 5 आउटलेट कायम करने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में ट्रैफिक के बहाव को नजर में रखते हुए पंजागोट्टा ट्राई आई जंक्शन तरक्की के लिए 48 लाख रुपए के काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में साबिक वजीर आला एम चन्नारेड्डी के मुजस्समे को हटाने और उसे दूसरी जगह नस्ब करने के लिए भूमि पूजा की गई। साबिक रुकन असेंबली एम शशिधर रेड्डी के अलावा दूसरे भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन ने कहा कि मुजस्समे की मुंतकली के अलावा फुटपाथ की तामीर, लाइन वर्क के काम किए जा रहे हैं। 23 करोड़ रुपए की लागत से स्टील ब्रिज तामीर किया गया है, जिसके बाद सड़कों की तोसी के काम तेजी से जारी हैं। ट्राई जंक्शन की तरक्की के बाद ट्रैफिक का मसला भी दूर हो जाएगा। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के पीजी तलबा की बड़ी तादाद कोविड-19 से मुतासिर हुई है। मंगल को जहां 10 केसेस की तस्दीक हुई थी, अब मेडिकल कॉलेज के मुतासरा पीजी तलबा की तादाद दोहरे हिस्से में पहुंच गई है। इसके साथ साथ पुलिस महकमे को भी कोविड-19 अपनी लपेट में ले चुका है। बताया जा रहा है कि पुलिस के बाज़ मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मुल्क भर में तेजी के साथ कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन में नरमी और राहतें दी जा रही हैं। बाजार खुल गए हैं और अब बाजारों में हुजूम भी देखा जा रहा है और वो मनाजिर भी देखे जा रहे हैं कि जहां पर समाजी फासले का फुकदान देखा जा रहा है। बाजारों के अंदर जिस तरह से आज गहमा गहमी नजर आ रही है, यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले कल में ये एक संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी इससे महफूज नहीं रहा है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले के बाद अरकान भी कोविड से मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ चारशंबे को यह इत्तला मिली है कि पंजागोट्टा निम्स हॉस्पिटल के तकरीबन 8 डॉक्टर्स कोविड से मुतासिर पाए गए। एक तरह से कोविड-19 ने जहां आम आदमी को मुतासिर किया, वहीं डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और पुलिस के मुलाजमीन भी महफूज नहीं रहे। वैसे भी पुलिस मुलाजमीन जिन हालात में इन दिनों खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनके पास मौसर पीपीई किट्स नहीं हैं। पुलिस स्टेशन में यौमिया कई लोग शिकायतें लेकर आते हैं, लेकिन उनके सैनिटाइजेशन के लिए इंतजामात नहीं हैं। पुलिस मुलाजमीन हॉस्पिटल्स में खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, उनके पास भी पीपीई किट्स नहीं हैं, सिर्फ मास्क मौजूद हैं, ग्लव्स या फिर जैकेट्स उनके पास नहीं हैं। इन हालात में पुलिस मुलाजमीन की जिंदगियां भी खतरे में पड़ी हैं। तेलंगाना में मंगल को 4 अमवात की तस्दीक की गई थी, जिनमें से एक की उम्र 42 साल बताई गई, जो कल्ब के आर्जे से दो चार था, जबकि दूसरा 41 साल थायराइड का मुतासिर बताया गया है। 2 खवातीन जिनकी उम्रें 70 और 60 साल के दरमियान थी, दोनों हाइपरटेंशन का शिकार हुई। 18 मई से लेकर अब तक 2 हफ्तों के दौरान तेलंगाना में 1230 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, 58 अमवात हुई हैं। जब से कोविड-19 मर्ज हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है, सहाफी भी अपनी जान जोखम में डालकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कंटेनमेंट जोन से लेकर हॉटस्पॉट और रेड जोन का भी अहाता कर रहे हैं, लेकिन सहाफी भी कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। उन्हें भी हुकूमत की तरफ से कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। मंगल की रात चंचलगुड़े के एक 52 साल शख्स को खांसी बुखार की शिकायत पर किंग कोठी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि मुतासरा शख्स के अफराद खानदान ने ही हेल्पलाइन नंबर को कॉल करते हुए इसकी इत्तला दी थी। उनका नमूना गांधी हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अगर रिपोर्ट मुस्बित आती है तो उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। अब जबकि लॉकडाउन खुल चुका है और जिस तरह से राहतें दी गई हैं, अब आवाम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि वो खुद को महफूज रखें, क्योंकि आवाम को ये बात सहनशीन करनी चाहिए कि अब यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ महफूज नहीं रहे,
पुलिस महफूज नहीं रही तो फिर उनकी भी बारी आ सकती है और हमें एहतियात करना जरूरी हो गया है। पुरहुजूम इलाकों में जाने से गुरेज करें, दावतों और तकारीफ से गुरेज करें जहां पर कवायद की खिलाफ वर्जी हो रही हो, और ऐसे मुकामात पर ना जाएं जहां पर हुजूम जमा होने का खदशा हो। और अगर बाहर जाते हैं तो घर आने के बाद अपने हाथों को साफ करें या फिर साबुन से धोया करें। तो इस तरह से जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो काफी संगीन शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। बिलखुसूस हैदराबाद के हालात आहिस्ता आहिस्ता संगीन शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि खतरा आगे और भी बढ़ सकता है क्योंकि मौसम बरसात अब दस्तक दे रहा है। तो इन हालात में अवाम को काफी मोहतात रहने की जरूरत है और हालात से अगर गफलत बरती गई तो ये हालात संगीन शक्ल अख्तियार कर सकते हैं और जान का खतरा भी पैदा हो सकता है। शहर के सौजोन में बेरोजगार नौजवानों को महकमे पुलिस में मुलाजमत दिलवाने के लिए उनकी हौसला अफजाई और उन्हें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरबियती कैंप से फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले महकमे पुलिस के ओहदेदार सरदार गुरमीत सिंह कोरोना से मुतासिर हो गए हैं और उन्हें ये मर्ज कोरोना मुतासिर से दौरान ड्यूटी मुंतकिल हुआ है। आपका दोस्त आपका कोच के नारे से मशहूर सरदार गुरमीत सिंह चेस्ट हॉस्पिटल एर्रागड्डे में जेर इलाज हैं। वाज़ेह है कि शहर के सैकड़ों नौजवानों को महकमे पुलिस में मुलाजमत दिलवाने के लिए गुरमीत सिंह ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सरदार जी की जल्द सेहतयाबी की तवक्को का इजहार करते हुए कहा कि वो एक फाइटर हैं और जल्द इस मर्ज को शिकस्त देकर सेहतयाब होंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने भी सरदार गुरमीत सिंह की जल्द सेहतयाबी की तवक्कुआत का इजहार किया है। यस्टरडे मुझे कोविड-19 पॉजिटिव आया है। मैंने भी काफ़ी जद्दोजहद की इससे बचने के लिए और काफ़ी प्रोग्राम भी किए, काफ़ी जगह मैंने पुलिस यूनिफॉर्म में जाके गाने भी गाए हैं, लेकिन वो किसी न किसी अलग रास्ते से मुझ तक पहुंच चुका है। अगर से अंदर से अपनी बॉडी को मजबूत रखेंगे और अपने दिमाग को मजबूत रखेंगे और ऊपर वाले का नाम याद करते रहेंगे तो आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा। ये विल पावर ही सबसे बड़ा पावर है कि आपके इस वायरस को हराने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप कम से कम 40 मिनट घर पर वॉक करें और फ्रिज का पानी और एसी से दूर रहे। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि अंबरपेट चौराहे पर 4 लाइन ब्रिज के काम फौरन शुरू किए जाएं। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि 2 साल पहले इसका संग बुनियाद मरकजी वजीर नितिन गडकरी के हाथों हुआ था। इसके लिए अराजी हुसूल का काम GHMC को करना है। इस अमल को जल्द मुकम्मल करते हुए फ्लाईओवर ब्रिज का काम शुरू करें। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 76 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना में अपोजिशन को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन बाहर निकलने पर कोरोना मुकदमे आयद किए जा रहे हैं। कांग्रेस के दौर में तामीर किए गए प्रोजेक्ट का मुशाहदा करने की इजाजत ना देना कहां तक मुनासिब है। अगर कांग्रेस पार्टी भी KCR जैसा तर्ज अमल अख्तियार करे तो क्या वजीर आला बन पाते। तेलंगाना तहरीक KCR नहीं बल्कि M चन्ना रेड्डी ने शुरू की थी। उस वक्त 360 अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। साबिक वजीर दाखिला को पुलिस स्टेशन में बिठाया गया, एक दिन KCR को पुलिस स्टेशन में बिठाया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर याकतपुरा हल्के में मजीद 3 कंटेनमेंट इलाकों को बर्खास्त कर दिया गया है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि माता की खिड़की मोती मस्जिद दबीरपुरा दरवाजे के यानी कि बीबी कालावा के रूबरू और सूरयारजंग देवड़ी के पास वाक़े कंटेनमेंट इलाकों को सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर बर्खास्त किया गया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि न सिर्फ याकूतपुरा बल्कि शहर के दूसरे हल्के जात में भी कोरोना से मुतासर अफराद की मकानात के पास कंटेनमेंट इलाके बनाए गए थे। मुतासिन की रिपोर्ट मनफी आने के बाद सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर कई कंटेनमेंट इलाकों को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ साथ चंद्रानगुट्टे के हल्के में भी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर कंटेनमेंट इलाके बर्खास्त किए गए हैं। याकूतपुरा असेंबली हल्के के रैन बाजार और दबीरपुरा इन इलाकों में
जहाँ पर कोरोना के केसेस थे जिसको क्वारंटाइन कर दिया गया था, आज उनकी म्याद ख़त्म हुई। बल्दिया से आर्डर आया कि उनके मकान के पास जो पाबंदियाँ थी उसको ख़त्म कर दी जाएगी। चुनाचे माता खिड़की रोड पर मोती मस्जिद के पास, BK लाई के सामने और सूर्यार्जन की जोड़ी के पास ये 3 कंटेनमेंट जोन को बर्खास्त कर दिया गया। नकीबी मिलत बरसरा सऊदी ने इसाब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर इसकी बर्खास्ती अमल में आई और अहलियान मोहल्ला, इन तमाम मोहल्ले जात के लोग सदर मजलिस का शुक्रिया अदा करें। जोनल कमिश्नर भी इस सिलसिले में आर्डर जारी करे थे कि कंटेनमेंट जोन को बर्खास्त कर दिया जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गरीब मुतवस्सित तबके और दीगर मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें राहत फराहम करें। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि चंद मुतालबे के साथ वजीर आला को एक मकतूब रवाना कर रहे हैं। देही और शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स 1 साल का माफ किया जाए, 6 माह के बरक़ी बिल्स माफ करें, अवाम को EMI भी हुकूमत ही अदा करे, आबरसानी के बिल 1 साल तक वसूल न किए जाएं, इंडस्ट्री के 6 माह के बरक़ी बिल्स भी माफ किए जाएं। हुकूमत अगर इन मुतालबात पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं करेगी तो वो 9 जून को उनकी खमागाह पर 1 रोजा भूख हड़ताल करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत के पास फंड्स की कमी है तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर को मंजूरी किस तरह दी गई है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आला रात में बीजेपी और दिन में TRS का रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत से सवाल नहीं किए जा रहे। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने 4 शंबे को दबीर पुराने के तामीरी कामों का चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन के साथ मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने बताया कि चीफ इंजीनियर ने गुत्तेदार को जायद मजदूरों का इस्तेमाल करते हुए काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। नाले के पास बरकी ट्रांसफार्मर और खंभों को हटाने का काम मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले का काम का आगाज होगा। रुकन असेंबली ने बताया कि चीफ इंजीनियर ने जल्द कामों की तकमील का भी यकीन दिलाया है। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार दबीरपुरा इलाके में आज खुसूसन दबीरपुरा पे जो नाले का काम चल रहा है, उस नाले के काम के मुआयने के लिए चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन साहब आए थे, जोनल कमिश्नर आए थे। वो कामों का मुआयना किए और गुत्तेदार को और इंजीनियर्स को ज़रूरी हिदायतें की और जल्द से जल्द काम करने के लिए कहा। हमारे नुमाइंदगी सिर्फ इतनी है, काम बिला नागा जारी रहे, काम के लिए कोई सुपरवाइज़र को मुकर्रर करे और काम की क्वालिटी होना चाहिए, एस्टीमेट में जैसा है वैसी काम होना। चुनाचे जियाउद्दीन साहब चीफ इंजीनियर को बावाक़िफ़ करा गया, उन्होंने इंजीनियर को हिदायत दिए और गुत्तेदार से कहा कि आप अपने लेबर में कोई इजाफा करें, दिन रात शिफ्ट सिस्टम पे हो या किसी भी तरीके से हो, ये काम की जल्द तकमील करे। और तो काम का मुआयना किया, उन्होंने तयक़ुन दिया कि इसको जितना जल्द हो सके काम की तकमील कराएंगे हम। सेकंड फेज़ का काम भी 1-2 रोज़ में शुरू होने वाला है। जहाँ ये फर्स्ट फेज़ का काम ख़त्म हो रहा है, वहाँ से सेकंड फेज़ का कुछ दूसरी एजेंसी है वो अपने काम का आगाज़ करेंगी। और सेकंड फेज़ के काम के लिए रोड पे जो इलेक्ट्रिक के पोल से ट्रांसफार्मर से उसको शिफ्टिंग के लिए परसों इंजीनियर्स को ला के बताया गया, उसी दिन के काम का आगाज़ हुआ, अभी काम चल रहा है। वो पोल की शिफ्टिंग के साथ ही सेकंड फेज़ के नाले का जो डिसिल्टिंग का काम है, वाल को रेस करने का है और डीप में नाले को डीप करने का है, ये कामों का सेकंड फेज़ का भी आगाज़ करीब आगाज़ होगा। बराए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब की तवज्जो दहानी पर काम तेज़ी से जारी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। साबिक रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा कि तेलंगाना यौम तासीस के दिन सिंगारेनी कलेरीज के 4 मजदूरों की मौत पर हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गरीब की मौत हुई है, इसलिए वजीर आला या फिर कोई वजीर ने बात नहीं की। आंध्र प्रदेश में गैस के अखराज के वाक़े में मुतासर अफराद की जगन मोहन रेड्डी ने इयादत की और उन्हें मुआवजा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंगारेनी कलेरीज के किसी MD श्रीधर पर यानी कि SC/ST एट्रोसिटी केस दर्ज किया जाए। जान गंवाने वाले अफराद के खानदान में किसी एक को मुलाजमत फराहम की जाए। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने महकमे माल व पुलिस के आला अहदेदारों के साथ गुंटला बेगमपेट मादापुर में वाक़ 90 एकड़ 17 गुंटे मौकूफ आराजी जो सर्वे नंबर 1/9 पर मुश्तमिल है उसका मुआयना किया।
इस मौके पर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद और दूसरे मौजूद थे। सदरनशीन बोर्ड ने दावा किया कि वो मौकूफ आराजी का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस खुसूस में बोर्ड की कानूनी कमेटी को भी सरगर्म किया जा रहा है। रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने जेएचएमसी के जोनल कमिश्नर पूर्णिया के साथ बलकापुर, हकीमपेट के अलावा दूसरे नालों का तफसीली दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर कौसर मुहिउद्दीन ने तमाम नालों की साफ सफाई करवाने के लिए कहा ताकि मौसम बरसात में नाले बारिश के पानी से लबरेज न हों। उन्होंने जोनल कमिश्नर को बताया कि गोल्फ कोर्स में पानी के बहाव को गैर कानूनी तौर से बंद कर दिया गया ताकि पानी को इस्तेमाल किया जा सके। इसकी वजह से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो रहा है। जोनल कमिश्नर पूर्णिया से उन्होंने मुतालबा किया कि गोल्फ कोर्स की इंतजामिया को इस सिलसिले में नोटिस जारी की जाए। पुलिस एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन कवायद को यकीनी बनाने में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। कहीं जुवारी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं, कहीं अवाम में खौफ भी पैदा किया जा रहा है। चंद्रानगुट्टे के हाशिमाबाद में वाक़े दरगाह हजरत सैयद हाशिम अली दस्तगीर का अहाता भी इन दिनों गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का अड्डा बन चुका है। दरगाह के अहाते में शराब नोशी, जुआ और इसके अलावा फहाशों को तक लाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि पुलिस का डर और खौफ यहाँ पर बाकी नहीं रहा। वैसे भी शहर के ऐसे कई कब्रिस्तान और दरगाहें जिसकी अराजी पर गैर समाजी अनासिर अपना अड्डा बनाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड भी इस सिलसिले में लापरवाही बरत रहा है। पुलिस के साथ साथ वक्फ बोर्ड को भी इस मामले में फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। मुकामी अवाम ने कहा है कि जिस तरह से गैर समाजी अनासिर यहाँ पर सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं उससे अमन कानून मुतासिर हो सकता है, क्योंकि रात रात दर गए तक यहाँ पर शराब नोशी होती है, गाली गलौज होती है और फिर यहाँ पर दूसरी तरह की सरगर्मियां भी अंजाम दी जा रही हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के काफिले में शामिल एक गाड़ी को मुकर्ररा हद से ज्यादा तेज चलाने पर चालान किया गया है। बताया गया कि सैबराबाद कमिश्नरेट की तरफ से वज़ीर आला के सीआर के काफिले में शामिल गाड़ी जिसका नंबर TS09K6666 से 3 चालान किए गए। इससे पहले भी इसी गाड़ी पर 4 चालान ज़ेर इल्तिवा बताए गए हैं। बताया गया कि ज़ेर इल्तिवा चालान 2 हैदराबाद में, एक सैबराबाद में और एक सूर्यापेट में चालान किया गया था। बॉलीवुड अदाकारा मीरा चोपड़ा ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर उन्हें मिल रही धमकियों के सिलसिले में हैदराबाद साइबर पुलिस से ऑनलाइन शिकायत की है। मीरा चोपड़ा ने न सिर्फ हैदराबाद पुलिस बल्कि कौमी कमीशन बराए खवातीन की सदरनशीन रेखा शर्मा को भी ट्वीट करते हुए उन्हें दी जा रही इज्तिमाई इस्मत रेजी, एसिड अटैक और कत्ल की धमकियों पर तवज्जो दिलाई। बताया गया कि मीरा चोपड़ा ने टॉलीवुड अदाकार महेश बाबू की शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने जूनियर एनटीआर को पहचानने से इनकार कर दिया था। मालूम हुआ कि अपने फैंस के साथ ट्विटर पर चैटिंग के दौरान किसी ने जूनियर एनटीआर के बारे में उनसे सवाल किया। इस पर मीरा चोपड़ा का जवाब था कि वो उन्हें नहीं जानती और ना ही उनकी फैन हैं। सीसीएस पुलिस अब इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अवाम को तग़ज़िये से भरपूर ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के लिए हर सीजन में काश्त से मुताल्लिक़ किसानों में शऊर बेदार किया जाए। ज़राई पॉलिसी पर वज़ीर आला का आला सतही इजलास। रियासत तेलंगाना में चारशंबे को कोविड-19 के 129 मुस्बित केसेस दर्ज, 7 अमवात। हैदराबाद में 108 केसेस की तस्दीक। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा हल्के से मजीद 3 कंटेनमेंट इलाकों की बर्खास्तगी। मुकामी अवाम का इजहार तशक्कुर। और चंद्रायनगुट्टा हाशिमाबाद में दरगाह हजरत सैयद हाशिम अली दस्तगीर का अहाता गैर समाजी अनासिर का बना अड्डा। पुलिस को फौरी तवज्जो देने की जरूरत। मुकामी अवाम में तशवीश और बेचैनी।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।